शांति। बम्बई में विद्वान सम्मेलन 30 जनवरी 1956 को बम्बई में विद्वान सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण मिला था। उस सम्मेलन में भी प्रायः शंकराचार्य के अद्वैत मत के सन्यासियों आदियों ने भाग लिया था। उसमें निर्मल स्वामी जी तथा अन्य बहुत से सन्यासी भी थे, जिन्होंने कि अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी बहन के भाषण सुना था। उन्हें यह मालूम था कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमात्मा के सभी आत्माओं से अलग, सर्वश्रेष्ठ, जन्म मरण तथा दुख सुख से न्यारा मानता है और शंकराचार्य के अद्वैत से सहमत नहीं। अतः उन सन्यासियों ने वहां के आयोजकों पर दबाव डाला कि ब्रह्मा कुमारी बहनों का निमंत्रण कैंसिल करा दिया। आयोजकों ने कोई कारण भी नहीं दिया कि आखिर जो निमंत्रण उन्होंने पहले लिखित रूप से दिया था, उसके आधार पर आबू से आई ब्रह्मा कुमारी की बहनों को और माताओं का निमंत्रण समाप्त क्यों कर दिया। निवृत्ति मार्ग के सन्यासी तो माताओं बहनों का तिरस्कार करते ही आए हैं। वो तो कहते हैं नारी को ओम कहने का भी अधिकार नहीं। ब्रह्म कुमारी बहनें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र जीवन पर जोर देती थी। वीडियो ऑन है। अतः उनसे सन्यासियों ने विरोध भाव के वशीभूत वो निमंत्रण खत्म करा दिया। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से लाभान्वित होने वाले कई लोग आयोजकों से मिले और उन्होंने कहा कि जनता को इन बहनों के उच्च अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। उन्हें यह भी कहा गया कि जिन सन्यासियों ने बहनों को निमंत्रण न देने के लिए दबाव डाला है, उनसे भी हमारी बात कराई जाए कि आखिर सबको एक ही आत्मा मानने वाले अद्वितीय में यह द्वैत क्यों पैदा हुआ। अंत में आयोजकों ने बहनों का भाषण रखने का निर्णय किया। मंच मंत्री ने मंच पर से बहनों के नाम की घोषणा की। वे आए और अपना भाषण रखे, परंतु बहनों को सूचना देर से मिली थी इसलिए वे नाम की घोषणा के बाद पहुंची और उन्हें मंच पर आदरपूर्वक बिठाया गया। मंच मंत्री की कोशिश थी कि समय रहने पर इनका भाषण हो, परंतु उस दिन कार्यक्रम समाप्त होने वाला था। उस दिन वहां भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी का भाषण था। पहले निमंत्रण मिलने पर बहनों का जो भाषण तैयार था, उसको भी पुस्तक के रूप में छपवाया गया था और उसकी प्रतियां भी उस सम्मेलन में सभी को बांट दी गई। सम्मेलन में भारत साधु समाज बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। सम्मेलन समाप्त होने पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक ओर से एक तार मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी के नाम भी भेजा गया। उसमें उन्हें लिखा गया कि पंचवर्षीय योजना और भारत लघु समाज के बारे में हम ईश्वरीय ज्ञान के आधारित पर कुछ दृष्टिकोण पेश करना चाहते हैं। इसके उत्तर में गुलजारी लाल नंदा जी का 16 फरवरी 1956 को तारा है कि आप कल ही बिरला मंदिर नई दिल्ली में हो रही बैठक में सम्मिलित हो। अतः ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अगले ही दिन सम्मिलित हुए। उसके शीघ्र ही बाद 20 फरवरी 1956 को गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि उन दिनों योजना मंत्री के निवास पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के बारे में उन्हें कुछ सुझाव दिए गए। बाद में ये सुझाव उन्हें लिखित रूप से भी भेजे गए। उसकी प्रति साइक्लोस्टाइल करा के अन्य विशिष्ट लोगों को भी दी गई। उसका सार यह था कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कहा करते थे कि अच्छे लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसविदे की भूमिका में लिखा है, इसे तैयार करने में भारत की प्राचीन मर्यादा और संस्कृति तो अध्यात्म पर आश्रित है, उसकी तो इस मसविदे में सर्वथा अवहेलना की गई है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश से बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान दिया गया है, लेकिन परंतु इस बात पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया कि यदि देश में जनगणना स्थिति तीव्र गति से बढ़ गई, जिस गति से अभी वृद्धि हो रही है, तब तो सरकार द्वारा हजार प्रयत्न करने पर बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन नहीं हो सकता। अतः इसके लिए परिवार नियोजन की जरूरत है और उसके लिए ब्रह्मचर्य की।
ब्रह्मचर्य की भावना जन मन में सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आध्यात्मिक शिक्षा का दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा के दिव्य प्रभाव से आने वाली पीढ़ी न केवल शिक्षा से ब्रह्मचर्य अथवा संयम को अपनाएगी, बल्कि उसका चारित्रिक विकास भी होगा कि चोरी चकारी, भिक्षावृत्ति, रिश्वत, डकैती आदि आदि का भी अंत हो। तभी तो एक सुखी समाज और चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इस प्रकार शायद ये पहली धार्मिक संस्था थी जिसने सरकार का ध्यान परिवार नियोजन और उसकी ब्रह्मचर्य के महत्व की ओर आकर्षित किया। सरकार को बताया गया कि आज देश में अपराधों की रोकथाम के लिए और जेलों में करोड़ों रुपए खर्च होता है। झगड़ों से निपटारों के लिए करोड़ों रुपया न्यायालयों पर भी व्यक्त व्यय किया जाता है और जनता वकील और विधान के घेरे में पड़ी रहती है। तो उन्हें भी यदि उन्हें सात्विक बनाने की पर सरकार इस इतनी बड़ी राशि का कुछ थोड़ा सा अंश भी लगा दिया करे तो देश का कितना भला हो जाएगा। इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना में मद्यपान के बारे में सरकार की जो नीति थी उसके बारे में भी कहा गया। इसकी रोकथाम डंडे के बल से या जनता के कानून शिकंजे से कसने से नहीं होगा। उससे तो देश में चोरी छिपी और अनाचार बढ़ेगा, क्योंकि लोग देसी तरीके से मद्य तैयार करेंगे और रिश्वत से अपनी रक्षा का प्रबंध कर लेंगे। अतः इसकी रोकथाम की विधि भी यही है कि लोगों को नैतिक विधान का परिचय शिक्षा के माध्यम से तथा अन्य प्रमुख माध्यमों के द्वारा दिया जाए, ताकि उनका नैतिक उत्थान। उन्हें यह बताया गया कि आप पिछाड़ी जातियों को उत्थान करना चाहते हैं, सो तो अच्छा है, परंतु आप जिस कोशिश में लगे उसका परिणाम यह होगा कि लोगों का पेट तो शायद भर भी जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा भूखी मर जाएगी। फिर आज कई धनी लोग जो निर्धनों का शोषण करते हैं, यदि उनकी बुद्धि में यह बात भली भांति बिठा दी जाए कि सब मनुष्य आत्मा उस एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, तो उनकी दृष्टि वृत्ति ही बदल जा सकती है और उनके मन में भातृभाव और दिव्य प्रेम जागृत हो सकता है और सभी में कार्य क्षमता तथा आचार का स्तर ऊंचा उठ सकता है। इस प्रकार कई तरीकों से आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व दर्शाया गया। उन्हें यह भी लिखा गया कि अनेकानेक भाषाएं होते हुए भी संविधान में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान देने का विधान है। वैसे ही अनेक धर्म होते हुए भी भारतवासियों को अधिकांश संख्या का जो आदि सनातन धर्म था उसकी शिक्षा दिए जाने का प्रबंध सरकार कर सकती है। आज सरकार स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानती है, परंतु सरकार हिंदू कोड बिल आदि तो बना रही है। जैसे कि लोग एक प्रकार से धार्मिक मामला ही मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार यदि चाहे तो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार वास्तविक धर्म की शिक्षा देने के लिए कदम ले और दूसरे धर्मों के लोग भी भले ही अपनी शिक्षा देते रहे। उन्हें यह भी बताया गया कि वास्तव में तो धर्म एक ही है, और वह तो अहिंसा, सहनशीलता, ब्रह्मचर्य और परमात्मा के साथ पिता पुत्र का संबंध यह सिखाता है। तो आज सरकार ने धर्म का आधार ही छोड़ दिया है। वास्तव में उसकी सबसे बड़ी भूल है जो उससे जड़ों को खोखला कर देगी। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता के लिए गीता का ही आधार लिया था, परंतु आज सच्चे स्वराज की स्थापना के कार्य में सरकार ने गीता को छोड़ दिया। सच्चाई तो यह है कि गीता सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें परमपिता परमात्मा का महावाक्य है। ये कैसी हानिकारक बात है कि आज लोग गीता में श्री कृष्ण देवता के महावाक्य मानते हैं, जबकि वास्तव में उसमें निराकार परमात्मा के महावाक्य हैं। यदि आज यह बात प्रमाणित कर दी जाए तो सभी धर्मों के अनुयायी इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानकर इसकी शिक्षाओं को सिरद्वार समझेंगे। मतलब सरकार को भी इस वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई आपत्ति नहीं रहेगी। तो हमारा सुझाव है कि सरकार एक आयोजक निश्चित करे जिसमें न्याय के नियमों से परिचित कुछ धर्मपरायण तथा निष्पक्ष व्यक्ति इस विषय का निर्णय करे। हम उनके समक्ष यह बात भली भांति प्रमाणित करेंगे कि गीता का ज्ञान वास्तव में परमपिता परमात्मा ने दिया था। तब सरकार सभी शिक्षा संस्थानों में इसकी शिक्षा देने की व्यवस्था करे ताकि भारत का कल्याण हो। इस प्रकार भिन्न भिन्न रीति के
सामान्य जनता को ईश्वरीय संदेश, शिक्षा, सावधानी, चेतावनी दी जा रही थी। नित्य प्रति काफी संख्या में नए नए लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आ रहे थे और लाभ उठा रहे थे। ब्रह्म कुमारी बहनें तो अपने अपने अनुभवों के आधार पर नर नारियों को ज्ञान द्वारा लाभान्वित करने तथा उनका योग ज्योति स्वरूप परमात्मा से जोड़ने की सेवा करने में तत्पर थी, परंतु अब ईश्वरीय सेवा के कार्य में नया मोड़ आया। मातेश्वरी सरस्वती जी का जनता के सेवात कानपुर धरनी पर पदार्पण। अब आबू में मातेश्वरी सरस्वती जी को स्थान स्थान से जिज्ञासुओं द्वारा लिखे ऐसे प्राप्त प्राप्त होने लगे, जिससे बहुत ही स्नेह विनय और आदर से ये निवेदन होता किया होता कि दिव्य गुणों की मूर्ति माँ उनके नगर में पधारे और उनके जीवन भी गुणों से भर दे। उन्हें लिखते, माँ, ओ प्यारी माँ, अति मधुर माँ, इस नगर में हम आपके बच्चे चिरकाल से आपकी राह देख रहे हैं कि हमारी दिव्य माँ अभी आए कि आए। माँ, आपने देर क्यों लगाई? शीतला मैया, आओ, आपके आने से विकारों के अग्नि से जले इस नगर के जन मन को शीतलता मिलेगी। माँ, आपके ज्ञान बिना वादन से अनेकों की सुषुप्त आत्मा जागेगी। उसमें एक नए दिव्य जीवन के लिए उमंग तथा तरंग भर जाएगी। माँ, ये ज्ञान सितारे ज्ञान चंद्रमा के बिना शोभा नहीं देते, इसलिए आप अपने इस रूहानी बच्चों को के बीच पधारो। माँ, माँ, आपके दिव्य गुणों की ठंडी छांव से हम आत्माओं को वह आराम मिलेगा जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। आपकी ज्ञान भरी लोरी की आवश्यकता है माँ, क्योंकि हम ज्ञान मिलने की आयु के हिसाब से छोटे बच्चे हैं। बोलो माँ, आप कब आ रही हो? इस प्रकार के आग्रह, अनुरोध, अनुनय, विनय भरे पत्र अथवा आह्वान के स्वर माँ के पास नित्य पहुँचते रहते। माँ उन्हें पढ़कर मुस्कुरा देती। जिज्ञासु भी चुप हो जाते। वे सोचते थे कि पवित्र माँ जब यहाँ आएंगी तो उनके लिए यहाँ ऐसा पवित्र वातावरण कहाँ है? यह तो माया नगरी है। यहाँ तो हर कपड़े से, हर कोने से विकारों की दुर्गंध आती है। माँ ने तो कभी किसी आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के घर पदार्पण किया ही नहीं, तो इस नगरी में उनका आह्वान करके माँ को आने का कष्ट देना क्या उचित है? पर उनके मन में यह संकल्प टिक न पाते। उन्हें तो बस अब एक ही धुन सवार थी कि ये नगरी कैसे भी हो, माँ हमारे पास आए, ताकि हम यहाँ गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कुछ दिन नित्य प्रति शिक्षा लेकर अपने जीवन को कर्म योग की दृढ़ सुदृढ़ नींव पर खड़ा करके अभ्यास करें। आबू में यज्ञ की चार दीवारी में तो पवित्र वातावरण है, परंतु यहाँ माया नगरी में रहते हुए हमारी अवस्था योग युक्त हो जाए, यही तो हमें प्राप्त करना है। उसके लिए यदि माँ आ जाए तो सोने में सुगंधी भर जाएगी। आखिर वह दिन आ गया। नवंबर 1956 में माँ मधुवन अथवा ईश्वरी तपोवन से कानपुर सेवा केंद्र पर पधारी, ताकि प्रभु से बिछड़े हुए लाल उनकी मधुर दिव्य गुणों से युक्त वात्सल्यपूर्ण वाणी को सुनकर लाभान्वित हो सके। कानपुर में मातेश्वरी जी का स्वागत। ब्रह्म कुमारी विषम मोहिनी जी जो समय गुरदासपुर में ईश्वरी सेवा में तत्पर, कहती हैं कि मातेश्वरी जब कानपुर पधारी तो उनका दैवी रीति से भव्य स्वागत हुआ। वे जितने दिन वहां रही, प्रतिदिन प्रातः उनकी ज्ञान वीणा सुनने के लिए नियम पालन करने वाले बहुत से भाई बहन बहुत ही लगन से आते रहे। दिन भर नगर के विशिष्ट लोग उनसे अध्यात्म संबंधी अपने प्रश्न हल कराने रहते थे। समाचार पत्रों में प्रतिनिधि भी उस भेंट वार्ता करते आ, और अपने अपने समाचार पत्रों में मातेश्वरी जी की अनूठी वाणी के सार छापते थे। इनमें से डेली टेलीग्राफ अंग्रेजी में और दैनिक पत्र हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, एडवांस तथा प्रदीप इत्यादि के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। इन समाचार पत्रों में मोटे मोटे शीर्षक के अंतर्गत अनेक लेख, वेद वार्ता तथा समाचार छपे थे। इनमें से कुछ शीर्षक ये थे: विश्व एवं व्यक्तिगत शांति, पृथ्वी पर स्वर्ग उतरने वाला है, जगदम्बा सरस्वती के प्रवचन, सुख शांति
की प्राप्ति व सहज उपाय आदि आदि। स्पष्ट शब्दों में ईश्वरीय संदेश। इसमें स्पष्ट रूप से बताया कि मातेश्वरी जी कहती हैं, अब परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी की पावन सृष्टि को पुनः स्थापना कर रहे हैं और कलयुगी महाविनाश की तैयारी भी एटम बमों, मुसलों, प्राकृतिक प्रकोपों और गृह युद्धों के रूप में तीव्र होती तीव्र गति से हो रही है और निकट भविष्य में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने ही वाली है। अतः यह जो समय चल रहा है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। व्यक्तिगत एवं विश्व शांति के बारे में बताया गया था कि वर्तमान समय स्थायी, वास्तविक तथा पूर्ण शांति प्राप्त न होने के कारण व्यक्तिगत तथा संगठित रूप से में मनुष्य दुख की पूर्ण निवृत्ति और वास्तविक एवं स्थायी शांति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न और साधनाएं करते तथा उन्हें यथेष्ट सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अभी तक यज्ञों, सम्मेलनों और शासन प्रणालियों में परिवर्तन इत्यादियों के रूप में जो प्रयत्न किए जा सक चुके हैं उसकी असफलता ही इस बात को प्रमाणित करती कि मनुष्य ने अशांति का मूल कारण को जाना ही नहीं, इसीलिए वे भ्रांति वश विश्व युद्ध की रोकथाम की ही को शांति स्थापन करना मानते हैं। विश्व शांति तब स्थापन हो सकती है जब प्रत्येक मनुष्य के मन में शांति हो, क्योंकि मनुष्य समाज की इकाई है। परंतु यह भी सच है कि मनुष्य को भी पूर्ण रूपेण शांति का अनुभव तब हो सकता है जब समस्त विश्व में शांति हो। ये दोनों बातें अन्योन्याश्रित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के महावाक्य कि धन की स्थापना और धन अथवा ग्लानि कलयुगी आश्रित सृष्टि का विनाश मैं कराता हूँ। अतः सतो प्रधान सुख शांति सृष्टि की स्थापना ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्व आत्मा अतः सतो प्रधान सुख शांति में सृष्टि की स्थापना ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा का ही कार्य है। वही कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के संगम काल में आदि देव ब्रह्मा के साधारण माध्यम द्वारा गीता प्रसिद्ध सहज राजयोग सिखाकर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं और शंकर द्वारा धर्म की सृष्टि का विनाश करा के सब आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं और उन्हें अपने परम धाम ब्रह्मलोक तथा अथवा शिवपुरी वापस ले जाते हैं। माया से सावधानी और प्रभु की पहचान कल करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।